बेटे, लेकिन सगे बाप और सगे बेटे नहीं है। वह जो उन्हें कहत नहीं कि परुआ लड़का है, मतलब पड़े पाए थे, जंगल में पड़े पाए थे, वही आज बेटा सयाना हो गया है। लेकिन बेटा को ये नहीं मालूम कि हमारा बाप सगा नहीं है। आइएगा दोस्तों, चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहा गया है और इस ससुर की कमाई माँ पतोहिया पहिराए माए कसी। इस जमाने में ससुर सोची लाओ, फट्ठा पर सोची ससुर जाई, सोची अपनी पतोहिया के लिए एक ठई मैक्सी लेके जाई। जब पतोहिया का मैक्सी ससुर लाए के दई देई तो पतोहिया मैक्सी पहिर के चरपैया पर मुर्रा की तरह बैठ जाई। और इस ससुर की कमाई माँ पतोहिया पहिनाए माए कसी। अब बूढ़ा खाए दाल भात तो बुढ़ऊ पिए लपसी। आए हाय हाय रही 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 रही। अरे हे बूढ़ा जुल्फी कटाए लो, दादी हमका भकुरी रही है। अरे हे बूढ़ा जुल्फी कटाए लो, फिर ना बेटा मोहन कहाँ रुक गया। क्या बात है पिताजी? और हमने पैसे की व्यवस्था कर लिया, ये लो। अगर कोई बात हो तो फौरन वहां से फोन कर देना। आप परेशान मत पिताजी, जैसे मैं वहां पहुंच जाऊंगा तुरंत आपके पास फोन करूंगा मैं। अगर और पैसे की जरूरत हो तो हमसे बताओ, मैं लेकर के खुद लाऊंगा। आप कैसी बात कर रहे हैं? तुम्हारी पढ़ाई ना बर्बाद हो। हर बेटा अपने बेटे से उम्मीद रखता है कि पढ़ लिखने के बाद अगर नौकरी पा जाएगा तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। जाओ जाओ। स्वर्ग से सुंदर, अरे स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अरे हम पर रहे बरसता यूं ही से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं सदा तुम्हारा प्यार न छूटे किसी का घर द्वार न पिता तुम मेरे साथी संग सहारे। यार ये बताओ। हाँ बताओ। आज हम तुमसे कुछ बताना चाहते हैं। बताइए क्या बताना चाहते हो? आज हम आप से बताना ये चाहते हैं। हाँ। बीड़ी पीते हो? यार बीड़ी तो नहीं पी दिया। सिगरेट? सिगरेटो नहीं पी दिया। एक चीज है, हाँ। लोग कहते हैं बीड़ी पिए के हुए तो भीख मांगो, हाँ। और सिगरेट पिए के हुए तो खीस काढ़ो। हाँ। लेकिन खीस काढ़े सिगरेट को देबो न करी।
हाँ भाई सिगरेट महंगी आवे तो कहा गया है बीड़ी पियो चाहे सिगरेट, हाँ बीड़ी पिए कोनो फायदा नहीं ना, सिगरेट पिए तू फायदा। जैसे सिगरेट पिए तू फायदा, यह तो फूली सांस और यह तो बनी गैस, लेकिन सांसों फूले कोनो फायदा नहीं। हाँ गैस बने तू फायदा, गैस बने तू फायदा, यह तो जइहो डॉक्टर लाए और यह तो जइहो शमशान घाट, लेकिन डॉक्टरों लाए गए कोनो फायदा नहीं ना, फिर कौन फायदा? शमशान घाट गए तू फायदा, कौन फायदा? शमशान घाट गए तू फायदा, यह तो जलाए दिया है यह तो दफनाए दिया है, हाँ लेकिन दफनाए से कोनो फायदा नहीं ना, फिर का है फायदा? जलाए से दू फायदा, जलाए से दू फायदा, यह तो बनी हो पाउडर यह तो बनी हो राखी, हाँ लेकिन राखी बने कोनो फायदा नहीं ना, फिर का है फायदा? पाउडर बने दू फायदा, कौन फायदा? पाउडर बने दू फायदा, यह तो लगई है जनन्नी यह तो लगई है जनिन्ना, हाँ लेकिन जनन्नों के लगाए कोनो फायदा नहीं ना, फिर का है? जनन्नी के लगाए दू फायदा, जनन्नी के लगाए दू फायदा, यह तो फंसी जनन्नी यह तो फंसी जनिन्ना, लेकिन जनिन्नों के फंसे कोनो फायदा नहीं ना, फिर का है? जनन्नी के फंसे दू फायदा, जनन्नी के फंसे दू फायदा, यह तो होई बिटिया यह तो होई बेटवा, लेकिन बिटियो भाई कोनो फायदा नहीं ना, फिर का है फायदा? बेटवा भाई दू फायदा, बेटवा भाई दू फायदा, यह तो पी बीड़ी यह तो पी सिगरेट है। हाँ अब आए गए वही जगतपुर वाले मोड़ पर, हाँ लेकिन यार चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहा गया है क्या कहा गया? यार तुमसे कुछ सुनना चाहते हैं यार। जी हाँ सही हाँ, यार कहाँ बताए यार, हम तो बहुत कुछ कहते हैं लेकिन तुम कहो आज। हम कहे हाँ, यार बापा मजबूरी है यार, कैसी मजबूरी? यार हमारे ससुराल में ये लड़ाई हो गई यार, अच्छा लड़ाई हो गई और यार हमारे ससुर जो है गाँव छोड़ के चले गए। ससुर हाँ यार सास है कि नहीं ना? अरे ससुर सब पूरा घर चला गया, मेहरारू अरे सब को चला गया। सुनो तो आगे क्या हो यार, चले गए हाँ। जब चले गए तो कहीं यार अकेले का करी, हाँ सही बात है भाई। कहीं अकेले का करी यार, कहीं यार दू गाँव बसा ले, दुई गाँव बसा ले। अच्छा यार दुई तो यार जो आसे बसे 3 गांव रहे, अच्छा दुई तो आसे बसे एक बसबो न की इंसान, अच्छा जब एक बसबो न कीन हाँ। तो वही में बसाइन कुम्हार 3। अबे यार हमारे ऊपर ले जा रहे हो का? नहीं यार आगे बताओ। यार बा मजबूरी आवता है तो यार, आगे बताओ आगे बताओ। यार वो बसाइन कुम्हार 3। अच्छा यार दुई तो यांदा प्यांदा एक के प्यांदो न कीन, मतलब प्यांदो नहीं ना? प्यांदो नहीं ना, आगे बताओ। जौने के प्यांदो न कीन हाँ। वही में चौर चुराइन 3। अच्छा यार दुई तो उरे चुरे एक चुरबो न कीन। अच्छा हाँ यार आगे बताओ। जब तू चुरबो न कीन अच्छा तो वही का, जब चुरबो न कीन तो इनका मानिन बामहन 3। अच्छा दुई तो वाइन खाइन एक खैबो न कीन, ससुर तो कच्चा खाई। आगे बताओ। एक खैबो न कीन तो वही का मानिन बामहन 3। अच्छा मानिन बामहन 3 अच्छा तो देखो ने करंट यार मार नकुला टूरी का है। आगे बताओ। जब खैबो न कीन हाँ। तो इनका मानिन बामहन 3। अच्छा आए तो बामहन मानिन 3 तो यार दुई तो वाइन खाइन एक खैबो न कीन, अच्छा जब खैबो न कीन उनका मानिन बचिया 3। अच्छा दुई तो वरी फरी एक फरबो न कीन। बचिया हाँ यार यानी पहला के पहले रही गई। पहले के पहले रह गए। आगे का भा यार जब फरबो न कीन तो यार वही का जो ना वही के मारिन पनही 3। पनही पनही मारिन गुस्सा आ गए यार। फिर आगे का भा? यार दुई तो वरी परी एक फरबो न कीन। अच्छा अध्ययन में रह गए। हाँ यार फिर आगे का भा? अब आगे का बताइए यार, बाबा चलो चलिए आगे हैं? की कहानी खत्म। यह बात है। हाँ यार अरे यार ससुर खुआ देगा पहाड़ निकल के चूहिया। हाँ यार लेकिन चलते चलते कहना है कहना क्या है? हे भैया और का बताई जो अन्ना भेज गया, का बताई जो अन्ना भेज गया।
साथियों, जी सरदार। अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, किस लिए नहीं? इसलिए मैं ज्यादा दूर तक चल नहीं पाता हूँ। आज मेरा बेटा जो हम लोग जंगल में पाए थे, जी सरदार। आज वो 20 साल का हो गया है, जी सर। जिसका नाम सोहन सिंह है। जाओ हमारे बेटे को बुला कर लाओ, जब तक हम बैठकर इंतजार करते हैं। जी सरदार, अभी भैया को बुला के लाता हूँ। कि मैं तुम्हें क्यों बुलवाया हूँ और किसे पकड़ कर लाना है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। आज बेटे मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज मैं 80 साल का हो चुका हूँ और इसलिए मैं चल नहीं पाता हूँ, बुढ़ा हो चुका हूँ। और इसलिए मैं तुम्हें यहाँ का इस बियाबान जंगल का सरदार बनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। वो उड़ती हुई जो चिड़िया जा रही है ना, उस पे अगर आप निशाना लगा दोगे तो मैं आपको अपना सरदार बना दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। कि आप खुद ही सरदार हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तू ही मेरे गिरोह का सरदार अब बनेगा और इस बियाबान जंगल का राजा अब तू ही होगा। देखिए पिताजी, जहां पे बात रही उड़ती हुई चिड़िया को मारने की, वो तो मैं मार दूंगा। तो मारिए ना, क्यों पल की देरी लगा रहे हैं? अभी आप जिंदा हैं, आपके सामने मैं सरदार। खैर ठीक है, आप कह रहे चिड़िया मारने की बात। हाँ बेटे, सच में तूने आज मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं जानता था कि मेरा बेटा का निशाना कभी चूक नहीं सकता। वाह बेटे वाह,
ठीक है, लेकिन एक शर्त और है। कहिए पिताजी, वो कौन सी शर्त है? बेटे, अरे आपका ये बेटा सोहन सिंह हर शर्त मानने को तैयार है। कि कौन कौन शर्त है आप बताइए। बेटे, जैसे मैं आज तक कोई लड़की की इज्जत को बर्बाद नहीं किया और कोई गरीब को लाचार नहीं किया, खा कसम इस बंदूक की कि ऐसा नहीं करेंगे, तभी मैं तुझे सरदार बनाऊंगा। आपके कहने का मतलब है कि किसी मजबूर लाचार पे गोली नहीं चलाना है, किसी को परेशान नहीं करना है, किसी की बहू बेटी को नहीं छेड़ना है। हाँ बेटे, मैं यही चाहता हूँ। सिर्फ मेरा मकसद जो है वही करना है। हाँ बेटे, हमारे लोगों का मकसद है कि जो मजबूर और लाचार है उनका साथ देना और उनकी हर मनोकामना का पूर्ण करना। तो सुनिए पिताजी, कहिए बेटा। इस बंदूक की कसम खा के कहता हूं, अगर आपने मुझे इस गिरोह का सरदार बनाया है, कसम है इस बंदूक की, किसी मजबूर किसी बेसहारा पे गोली नहीं चलाऊंगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं करूंगा। ठीक है बेटे, मैं तुझे इस गिरोह का सरदार बनाता हूँ, क्योंकि इतने लोगों में हमें कोई नहीं दिखा, तब जाके मेरा बेटा मुझे दिखा है, इसलिए मैं अपने बेटे को सरदार बना दिया हूँ। बेटा, वो बंदूक तुम्हें शोभा नहीं देती, उसको रख दो। आज से मैं तुम्हें इस बंदूक को दे रहा हूँ, लेकिन इसका मान और सम्मान बराबर रखना बेटे, कभी मेरे आन बान पर आंच नहीं आने देना। ठीक है पिताजी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। जय मां भवानी। ठीक है बेटा, चलो मैं चल रहा हूँ आराम करने, क्योंकि बुढ़ा हो चुका हूँ, थका हूँ ना। जी सरदार, सुनो मेरी बात को। बताइए। मेरे पिताजी ने क्या कहा है, इस बात को अच्छी तरीके से अपने अपने भेजे में गाड़ लो। ठीक सरदार, भेजे में रख लिया। जैसा कहा वैसा ही करना। वैसे करेंगे। अब चलो मेरे साथ अड्डे पे। जय मां भवानी। चलो मेरे साथ। जी हुजूर। आज चलते हैं बियाबान जंगल। कहाँ मालिक? बियान जंगल। साले तुम दुनिया सुधर गई लेकिन नहीं सुधरोगे। मालिक आपने क्या कहा? अरे चलते हैं जंगल शिकार खेलने। अच्छा जंगल। और सूर्यास्त होने से पहले फिर वापस आती है। ठीक मालिक। आओ मेरे साथ। बंदूक कहाँ तुम्हारी? मालिक बंदूक खजूर के पेड़ में टांग दिया है। चलो मेरे साथ चलो। यार ये कहता है चलो चलते हैं जंगल। जंगल चलते हैं, वहां पे शिकार खेलते हैं, वापस लौट के आएंगे, उसके बाद बात करेंगे। आइए ए लौंडे, कहे चौड़ी आए रहे हो है। आइए चलते हैं, लेकिन चलते चलते कहना है अरे डम डम टीका टीका लड़कवा पंडित जी का, डम डम टीका टीका लड़कवा पंडित जी का, लगावे लंबा टीका, भर के हौक दीना हौक दीना, अरे
भागते भागते बहुत थक गए सरदार। बिहार से हम काफी दूर आ चुके हैं। जी सरदार। लेकिन सुनिए, बताइए। अब मेरा मूड कर रहा है कुछ नशा करने का। तो करिए सरदार। साथियों हाँ। सुनो, जाओ यहां से एक बोतल रम की लेके आओ। ठीक सरदार। पिएंगे, उसके बाद आगे का कार्य होगा। अरे सरदार जी रास्ते में थक गए थे ना, इसलिए हम पी लिए हैं उसमें से। इतने में क्या होगा? अरे उतने में तो बहुत सारा नशा हो जाएगा, सारा गिरोह भी होश हो जाएगा। ऐसा क्या? ऐसा है ना, इंग्लिश का है, कोई लोकल नहीं है, देसी। अरे सरदार थोड़ी थोड़ी हम लोगों को भी दे दो। अरे सरदार जी सब लोग पियो और ऐश करो। आज का दिन सबके लिए फ्री है। हाँ। कि यार की है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ
मुझसे तो बहाना करके गया था कि मैं कानपुर में परीक्षा देने जा रहा हूँ। ये कौन सी तालीम यहाँ है? किसने दी है? दोस्तों को समझ में ना आया, गया क्या बुढ़ा मेरे सामने। क्या तू है कह रहा कुछ नहीं जानता, कौन बेटा है किसका तो अरे बेशरम क्या शर्म तूने कौन सा लड़का? एक मिनट, किसकी बात कर रहे हो आप? आपने अभी क्या कहा है? मोहन? अरे कौन मोहन? मेरा नाम डाकू सोहन सिंह है। किस मोहन की बात कर रहे हैं आप? अरे हंटर छोड़ा। अरे तुम मुझसे मोहन, एक पिता के जिस्म पे हाथ उठाना बहुत गुनाह होता है। कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? अरे मैं डाकू हूँ। मेरा जबान संभाल के इतने हंटर मारूंगा ना, चले चमड़ी भर जाएगी नीचे से ऊपर तक की। सोहन, तुम सच कहते हो तुम्हारा नाम सोहन है? मैं सच कहता हूँ, मेरा नाम सोहन सिंह डाकू। सोहन, मैं किसी मोहन को नहीं जानता, ना ही मेरा नाम मोहन है। मुझसे गलती हो गई। तुम्हारी शकल से मिलता जुलता हमारा बेटा मोहन है, और हमें लगता है कि तुम दोनों एक शकल के हो, इसलिए हमारी नजर धोखा खा गई। मुझसे गलती हो गई, अगर हो सके तो क्षमा कर दो, और जो सजा देते हो सरदार जी हम स्वीकार करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने गलती भी मान लिया है, आप मेरे पिता समान हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, आपने मुझ पे हाथ उठाया, आपसे गलतफहमी हो गई। शायद आपका बेटा हमारी हम शक्ल का होगा, इसलिए आप गुमराह हो गए। कोई बात नहीं, ठीक है, आप जाइए। लेकिन बहुत मारा, बहुत मारा। इतना क्यों मारा? थोड़ा कम मारते ना। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं ये नहीं समझता था कि तुम जंगल के राजा। जंगल का राजा एक शेर भी होता है, और एक जंगल का राजा तिनका दिलेर, जंगल का शेर, जिसे लोग सोहन सिंह डाकू कहते हैं। यही है ना? यही सोहन सिंह डाकू जो आपके सामने खड़ा। तो अपराध तो मैंने किया है, बहुत बड़ा जुर्म किया तुम्हारे साथ में, और जुर्म की सजा हमें मिलनी चाहिए। अगर तुम माफ करते हो तो अपनी गलती पे एहसास करो। एक काम करिए, आप जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया, आप भी मुझे माफ करिए। बहुत खींचा है। पिता समझ करके तुमने मुझे जाओ बेटा, ये तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी में। आपकी बजाय अगर कोई और होता, कसम मां भवानी की, उसके जिस्म में चमड़ी नहीं होती। बेटा, मैं जानता हूं
चीज नहीं होती है। डाकू हमेशा बेरहम होते हैं। डाकुओं का हमेशा बियाबान न कोई घर होता है न दर होता है, हमेशा बियाबान जंगल बसेरा होता है। ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। अगर डाकुओं के दिल में जगह नहीं होती तो आप यहां से जिंदा नहीं जाते। हर इंसान एक समान नहीं होता, लेकिन हमने देखा है कि बहुत से डाकू बेरहम होते हैं, लेकिन आपके दिल में रहम है। मैं चलता हूं। साथियों, उठाओ अपनी अपनी बंदूक है, चलो मेरे साथ में। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। क्यों रे साले झाटू के बच्चे, कितने दिन से चोरी करता है? 10 दिन से। साले चोरी डकैती छोड़ दो, हमारे रहते हुए अगर चोरी डकैती किया साले